स्वागत है वीके पावर पॉइंट स्टडी पर। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आपको अभी हमने अगले वीडियो पर बताया था कि ए स्क्वायर ए क्यूब कैसे निकालते हैं, उसी के माध्यम से एक सवाल बता के हमने ये बताया था कि आप ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, सवाल बता दिया था। अब एक नया क्वेश्चन आया है जो शायद यूपी बोर्ड में काफी बार सवाल पूछा गया है, यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसी के माध्यम से अगर हम एक सवाल बता देंगे आपको तो कई सवाल इसी से मैच हो रहे हैं। आप लोग वो लगाइएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमसे बताइएगा। ओके, ठीक है, आप कमेंट पर बताइएगा कि ये नहीं आया या आप नंबर नोट कर लीजिएगा। हम कमेंट पर, आप एक बार कमेंट करिएगा और बोलिएगा तो हम नंबर आपको बता देंगे कमेंट पर लिख के। ठीक है, तो चलिए अभी आप ये देखिए कि a प्लस बी डैश का हमारा मतलब क्या होता है। डैश का हमारा मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है परिवर्त आव्यूह। क्या? परिवर्त आव्यूह। अब परिवर्त आव्यूह तो इसका मतलब हमने अगले वीडियो पर, आप वो वीडियो जरूर देखिए जो मैट्रिक्स की जो डिफिनीशनें हैं, जो आव्यूह है, आव्यूह के प्रकार हैं, उनमें पूरा एक एक मैंने डिफाइन कर दिया, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज कि डैश है क्या, डैश ट्रांसपोजनल बार क्या है। तो डैश का मतलब है परिवर्त आव्यूह, और परिवर्त आव्यूह कैसे करते हैं ये हमने आपको उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे करते हैं। ए डैश क्या होता है, तो ए डैश, मान लिया हमें ए डैश निकालना है, तो ए डैश का मतलब है कि ए को परिवर्त करो। तो परिवर्त किस प्रकार करेंगे? परिवर्त इस प्रकार करेंगे कि जो पंक्ति होगी उसको हमें स्तंभ में लिखना है, पंक्ति को स्तंभ में लिखना है। ठीक है, तो ए डैश अगर हम निकालें तो अब ए डैश, ए ये है, इसको हम परिवर्त में कैसे लाएंगे? चलो, पहले पंक्ति को क्या में लिखना है? स्तंभ में। तो 1 1 3, फिर दूसरी पंक्ति उठाएंगे, फिर इसको कैसे लिखेंगे? 3 2 1, फिर तीसरी पंक्ति उठाएंगे 4 3 5। ठीक है, इसी प्रकार बोल रहा है बी डैश, तो हम बी डैश भी निकाल लेते हैं, बी डैश भी निकाल लेते हैं। अब बी आव्यूह दे रखा है तो उसकी भी पंक्ति उठा लेंगे, तो 1 2 0 0 1 2 2 0 1। आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि कैसे, अगर इस वाले को अच्छे से समझे होंगे तो ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे कर दिया, कैसे परिवर्तन कर दिया। ठीक है, तो चलिए ए, अब बी डैश, अब हमें पता चल गया तो हम क्यों ना ए यहाँ पे प्लस बी डैश लिख के यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा के आगे इक्वेशन हल करते हैं, ए डैश प्लस बी डैश की। ठीक है, हल करते हैं तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2 और 0 3 3 और 4 2 6 और 1 2 3 और 2 1 3 और 3 0 3, यही तो होगा ना, 3 0 3 रहेगा, 3 0 3 और 2 1 3 और 5 1 6। ठीक है, तो ये हमारा मान निकला है क्या आएगा? ए डैश प्लस बी डैश का मान। ठीक है, अब डिफाइन करना है कि ए प्लस बी डैश इक्वल में लाना है कि ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश बी डैश होता है कि नहीं, ये हमें प्रूव करना है। तो हम पहले अब ए प्लस बी निकालते हैं। क्या? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान लिखते हैं 1 1 3 3 2 1 4 3 5 प्लस बी। ठीक है, बी का मान है 1 2 0 0 1 2 2 0 1। डिफाइन करते हैं, जोड़ देते हैं, तो a प्लस बी निकल आएगा हमारा 1 पे 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 3 0 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 0 3 हो जाएगा। अब 0 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 1 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 3 0 कितना हो जाएगा? 3 रहेगा और 5 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी निकल आया। अब हमें क्या निकालना है? a प्लस बी का डैश, मतलब परिवर्त आव्यूह। तो a प्लस बी का जब परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, a प्लस बी का डैश, तो a प्लस बी हमारा मान निकल चुका है। तो इसको परिवर्त कैसे करेंगे? पंक्ति को स्तंभ में लाते हैं। क्या? पंक्ति को स्तंभ में लाते हैं, तो 2 और ये 3 कहाँ जाएगा? स्तंभ में। फिर 3 कहाँ जाएगा? फिर ये वाली पंक्ति क्या में स्तंभ में आएगी? 3 3 3। फिर ये वाली पंक्ति क्या में आ जाएगा? 6 3 6।
इक्वल देखते हैं, A11 की जगह 2 दे रखा है, A12 की जगह 3 दे रखा है, A13 की जगह 6 और A21 की जगह 3, A22 की जगह 3 और 23 की जगह 23, ठीक है। अब A31 की जगह 3, A32 की जगह 3, A33 की जगह 6, तो हमें पता चल गया। तो अब अगर आप यहाँ से एक क्वेश्चन तो हो गया A डैश प्लस B डैश का, अगर हम अलग अलग परिवर्त करके जोड़ते हैं तो भी वही आंसर आना है, और अगर एक साथ पहले जोड़ के फिर परिवर्त करते हैं तो भी वही आंसर आना है, ठीक है। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, हमने यहाँ से सॉल्व कर दिया तो LHS बराबर हमारा RHS प्राप्त हो गया, ठीक है। LHS बराबर RHS। इसी प्रकार इस चैप्टर में कम से कम नहीं तो मिनिमम 5 सवाल है इसी प्रकार से कि A डैश प्लस B डैश। A डैश B डैश हमारा अभी महत्वपूर्ण रहेगा कि A इनवर्स के मामले में एडजॉइंट A का परिवर्त अवयव निकालते हैं, तो वहां पे बहुत समझ बूझ के अभी से यहाँ से समझ लीजिए। अगर नहीं आता तो आप कमेंट करिए, उसमें हम आपको और भी तरीके हैं उससे बताते, ठीक है। अब अगर उसी का अगर परिवर्त करते हैं, क्या अगर हम परिवर्त करते हैं, अगर पंक्ति है, पंक्ति को स्तंभ में कर दें, अगर वही हमारा पिछला वाला ही अगर उसमें अवयव आता है, अगर पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर दें, अगर हमारा A का A ही A बराबर अगर A डैश ही प्राप्त होता है, A बराबर A डैश, मतलब A का जो मान था अगर उसको परिवर्त कर देते हैं फिर भी तो A डैश हो जाएगा, बट वो बराबर रहे A के, तो वो हमारा आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि सम्मित अवयव होता है, सम्मित परिवर्त अवयव, ठीक है। अगर नहीं आता, अगर वो माइनस में आ जाता है तो वो विसम्मित हो गया, असम्मित मतलब, ठीक है। तो अब यहाँ पे परिवर्त अवयव आप निकालना सीख गए। अब A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A की बारी है, ठीक है। आप ये सवाल के द्वारा शायद मेरे हिसाब से मैट्रिक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बट जो बाकी है A इनवर्स का मान निकालना सिखा देंगे, बट आप A प्लस B डैश या A डैश या परिवर्त अवयव के बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। ओके बाय फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ते रहिए इसी प्रकार। विकास कुमार यादव वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। बाय। अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल।